हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथमेटिक्स फ्रॉम RS अग्रवाल एक्सरसाइज 20B को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 20A को सॉल्व कर लिया था, जिसके हमने सभी क्वेश्चंस को देखा था कि किस तरीके से वह सॉल्व होंगे। जो 20A एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो बेसिकली क्यूबॉइड एंड क्यूब पर बेस्ड थे, जबकि 20B के जो क्वेश्चन है वह सिलेंडर पे बेस्ड है। तो देखिए, जब हमने इंट्रो पढ़ा था, इसका अलग से वीडियो बना के हमने इसमें इंट्रो और एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। वहाँ पर हमने जाना था कि सिलेंडर जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो कौन सा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो क्यों राइट सर्कुलर सिलेंडर है? तो बेसिकली जो एंगल बनाता है यह एक्सिस के साथ में वह 90 डिग्री का बनाता है। यानी कौन एंगल बना रहा है? रेडियस का जो एंगल बनना है, यानी कि बेस के रेडियस का जो एंगल बनना है वह एक्सिस के साथ में 90 डिग्री बनना है, जिस वजह से यह क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो देखिए, अब हमें इस चैप्टर में जो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वह एरिया ऑफ द बेस, यानी कि एरिया है पाई आर स्क्वायर और बेस है इसका, एरिया ऑफ द बेस है पाई आर स्क्वायर और हाइट होगी इसकी h। तो यूनिट बनेगी इसकी क्यूबिक यूनिट। तो वॉल्यूम हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच, और यूनिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर में। वहीं पर अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल के केस में हम क्या कर लेते हैं, टॉप और बॉटम का एरिया भी जोड़ देते हैं, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस का पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम फॉर्मूले के बेसिस पे चले तो पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस का r। देखिए ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर दे रखा है। बेसिकली यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ पर 2 रहना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई आर कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा r प्लस का h, और यूनिट क्या आएगी इसकी, अगेन स्क्वायर यूनिट ही रहेगी। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले बनेंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस की बात। तो देखिए, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। जब तक यूनिट सेम नहीं है तब तक हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। तो पहले के तीनों क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है, डेसीमीटर को हमें या तो मीटर में बदलना है या इस मीटर को डेसीमीटर में बदलना है। तो देखिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 150 डेसीमीटर। अब इसके बाद में हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो भी वैल्यूज में चेंज आएगा उसे हम चेंज कर लेंगे। या तो आप डेसीमीटर को बदल लीजिए मीटर में। तो देखिए, डेसीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो किस तरीके से बदलेगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1.4 मीटर। और हाइट को सेम रहने दीजिए, किसी भी यूनिट में बदल लीजिए, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा। आंसर में कभी भी नहीं पूछा है यहाँ पर कि किस वैल्यू में निकालना है, तो आप चाहे मीटर में निकालिए चाहे सेंटीमीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्या कहता है, अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्म में एक मिल्क टैंक है जिसका रेडियस गिवन है, जिसकी हाइट गिवन है। हमें बताना है कि कितना मिल्क उसके अंदर आ जाएगा लीटर में। तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड के केस में हमें लीटर में क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो बेसिकली रेडियस कितना, 1.5। तो देखिए रेडियस है इसका 1.5 मीटर और इसकी हाइट क्वेश्चन में गिवन है 10.5 मीटर। तो हाइट है इसकी 10.5 मीटर। हम वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच से, तो पाई 22/7 रखना है, और 22/7 को हम सॉल्व करते हैं तो 3.14 के करीब वैल्यू आती है। तो बेसिकली इसके पीछे भी वैल्यू रह जाती है जो कि कभी खत्म नहीं होती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पर एक्सपेंशन आती है। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 1.5 इंटू 1.5 आर स्क्वायर, और एच की यानी कि 10.5 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये वैल्यू इससे कट जाएगी। देखिए 7 15 7 जा 105 होता है, तो यहाँ पर बनेगा 0.5, तो ये आ जाएगा 1.5। तो अब इसका क्यूब कर देंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। और हमें पता है कि 1000 लीटर में, यानी कि 1000 लीटर में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब रहता है। और हमें जो आंसर बताना है वह किस में बताना है, लीटर में बताना है। यानी कि जितनी भी वैल्यू आएगी उसे हमें अगर 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, उससे लीटर में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। और सिर्फ की कैलकुलेशन पार्ट था, इसमें कोई भी कंसेप्चुअल यानी कि कोई भी घुमा फिरा के सॉल्यूशन हमें नहीं निकालना, सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ वुडन cylindrical pole is 7 मीटर हाई एंड इट्स बेस रेडियस का मतलब है
यानी कि जो जिस बेस पर ये खड़ा हुआ है यही इसका बेस हो जाता है। तो इसका जो रेडियस है वह कितना है 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 7 मीटर। फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वे 225 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब का अगर हम इसमें से इस पोल में से 1 मीटर क्यूब निकाल लें तो उसका वजन आ रहा है 225 किलो। तो हमें बताना है टोटल वजन कितना हो जाएगा। इसका मतलब पहला हमारा जो प्रायोरिटी है वह वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम निकालेंगे इसका, ये मीटर में है, इसे भी मीटर में बदलेंगे क्योंकि हमें जो आगे चल के वैल्यू चेंज करनी है उसे भी मीटर में बदलना है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाइट दे रखी है इस केस में 7 मीटर, रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस को हम बदल लेते हैं पहले किस में, मीटर में। 0.1 मीटर बनेगा रेडियस और हाइट हो जाएगी हमारी 7 मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 0.1 इंटू का 0.1 एच यानी कि 7 से 7 कट जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.22 मीटर क्यूब। और हमें बोला गया है कि 1 मीटर क्यूब की जो वेट है वह है 225 किलोग्राम और हमें बताना है कि टोटल वेट कितना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, यानी कि टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट जो सिलेंड्रिकल ये जो पोल है इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 225 की मल्टीप्लाई अगर हम 0.22 से कर देंगे तो हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेट निकालेंगे और जो वेट आएगा वो किस में निकल के आएगा, केजी में आएगा, क्योंकि हमने केजी की यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाइट बताइए सिलेंडर की जिसका वॉल्यूम है 1.54 मीटर क्यूब और डायमीटर बेस का दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वैल्यूज हमारे पास में गिवन है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्यूशन निकाल लेंगे। किस तरीके से, देखिए वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली यहाँ पर डायमीटर दे रखा है तो डायमीटर का अगर हम आधा कर देते हैं तो ये किसके बराबर आता है, रेडियस के बराबर आता है। तो बेसिकली 140/2 मीन्स 70 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ से रेडियस आ जाएगा। वॉल्यूम कितना है हमारा 1.54 मीटर क्यूब में है। तो ध्यान रखिएगा अगर ये मीटर है तो हमें इसे भी मीटर में ही बदल लेना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम चाहे तो इसे सेंटीमीटर में बदल लें या इसे सेंटीमीटर में या इसे मीटर में बदल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने मान लीजिए इसे बदल लिया तो अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 22/7, रेडियस है 0.7 इंटू का 0.7 इंटू का हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। सारी यूनिट मीटर में 0.1 बनेगा यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, देखिए 22 इंटू 7 ये होता है 154 और इसके बाद में 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे बनेगा 1.54 इंटू का एच। अगर अब यहाँ पर भी 1.54 है तो देखिए यहाँ पर मीटर क्यूब है, यूनिट क्या थी यहाँ पर मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट मीटर क्यूब है। यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर आ ही चुका है। अब हाइट हमें निकालनी, तो हाइट क्या हो जाएगी 1.54 अपॉन में 1.54, डेट मीन्स 1 मीटर इसकी हाइट निकल कर आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखिए वॉल्यूम है आयरन रॉड का, यानी कि 1 मीटर अगर लंबी आयरन रॉड को ले लिया जाए, सर्कुलर शेप की 1 मीटर लंबी आयरन रॉड को ले लिया जाए तो उसका वॉल्यूम जो आता है ना वो आ रहा है 3850 सेंटीमीटर क्यूब। हमें बताना है डायमीटर। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डायमीटर को हम इस सिंबल से दिखा सकते हैं, इसे फाई बोला जाता है, या आप डायरेक्टली डी भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, डी ही निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमें देखना है कि यूनिट सेम है कि नहीं। तो देखिए इस मीटर को हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, ज़्यादा सही रहेगा सेंटीमीटर में। 3850 इक्वल्स 22/7। रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है तभी हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर। और हाइट कितनी दे रखी है, यानी ये इस सिलेंडर की क्या बन जाएगी, लेंथ, यानी कि इसकी हाइट बन जाएगी 100 के बराबर ये आएगा। अब क्योंकि हमें इसे सॉल्व करना है तो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए 3850 इंटू का 7 ये ऊपर जाएगा और 22/100 इसके नीचे में आ जाएगा। 0 से 0 सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये वैल्यू कुछ इस तरीके से दी गई है कि 11 से डिवाइड हो जाए, 2 11 जा और 3 11 जा 33 और 5 जा। हमने कैसे देखा कि 11 से डिविजिबल है, तो देखिए हम अल्टरनेटिव को जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8 और 8 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, या माइनस करने पे 11 आ जाए तो ये 11 से डिविजिबल होता है। तो बेसिकली डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हमने ये निकाल लिया। अब देखिए अगर इसे दोबारा से डिवाइड करें तो 7 5 जा और ये 2 5 जा, यानी कि 49/5
4 यहाँ पर वैल्यू बनेगी। आर स्क्वायर बराबर अगर 49/4 है और हमें तो सिर्फ रेडियस निकालना है, तो अंडर रूट में चला जाएगा 49/4, वैल्यू कितनी बनेगी 7/2, यानी रेडियस आ गया बच्चे 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर हुई। यदि रेडियस 3.5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कर देंगे, 7 सेंटीमीटर इसका क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, a closed cylindrical tank of diameter 14 meter and height 5 meter is made from a sheet of metal। तो देखिए sheet of metal से बनाया गया, कितनी sheet of metal रिक्वायर्ड होगी। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखते हैं। देखिए एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी कि इस टाइप का टैंक है जिसकी डायमीटर दे रखी है 14, डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा 14 मीटर दे रखा है, तो 14/2 कर देंगे, यानी 7 मीटर इसका क्या हो गया, डायमीटर रेडियस हो गया। हाइट कितनी है 5 मीटर। इज मेड फ्रॉम अ सीट ऑफ मेटल, एक सीट ऑफ मेटल से इसे बनाया जा रहा है। अगर हम सीट ऑफ मेटल की बात करें तो देखिए एक ये सीट है, इससे हमें यहाँ पर क्लोज सिलेंडर को इसे फॉर्म करना है। तो किस तरीके से यहाँ पर बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, हमें फॉर्मूला निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है सिलेंडर के केस में, 2πRh, जो कि इसका कर्व सरफेस एरिया है, और अगर क्लोज्ड है तो ऊपर और नीचे का भी जोड़ देंगे 2πr²। या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं 2πr ब्रैकेट में r प्लस का h। r भी है हमारे पास में और h भी है हमारे पास में, वैल्यू सॉल्व करेंगे और हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा कि कितने मीटर स्क्वायर हमारी सीट यहाँ पर लगेगी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं समझना है हमें। क्वेश्चन नंबर इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए दी सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। तो हमें जानना है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है सिलेंडर के केस में, इस सर्कल की फॉर्म में होता है, जो बेस रहता है वो सर्कुलर फॉर्म में। तो जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर, बेस ऑफ अ सिलेंडर वो कितना हो जाएगा 2πr। तो 2πr की वैल्यू किसके बराबर है 88 के, तो 2 × 22/7 इंटू का r किसके बराबर है 88 के। तो देखिए 22 इंटू का 2 44 इससे 2 टाइम में कट जाएगा और रेडियस आएगा यहाँ से 14 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर में, इसमें हम लिख देंगे। आप सॉल्व करिएगा r की वैल्यू निकल जाएगी। हाइट भी सेंटीमीटर में क्वेश्चन में गिवन है। अब हमारे पास में हाइट भी है और रेडियस भी है, इसके बाद में हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी फॉर्मूला लगा सकते हैं और सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किसका रोल था, सर्कमफेरेंस हमें समझना था कि सर्कमफेरेंस से कैसे हमें यहाँ से रेडियस निकाल लेनी है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और हमने यहाँ पे आंसर निकाल लिया है, यानी कि हम इसकी फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द लेटर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 14 मीटर इज 220 मीटर स्क्वायर। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या रहता है, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि टॉप और बॉटम को हम छोड़ देते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ही हमारा क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेंथ इसकी हाइट के बराबर है जो कि दे रखा है 14 मीटर। तो हमें पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं 2πRh और इसकी वैल्यू दे रखी है 220। 2 × 22/7 इंटू रेडियस हमें पता नहीं है और हाइट हमारी 14 दे रखी है, 220 के ही बराबर आएगा। 7 2 टाइम्स में कट जाएगा और देखिए 22 यहाँ पे 10 टाइम्स में कट जाएगा, 2 5 टाइम में कट जाएगा, यानी कि रेडियस आएगा बच्चे यहाँ से 5/2 यानी कि 2.5 मीटर। अब हमें पूछा क्या जा रहा था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, रेडियस हमारे पास में, हाइट भी है, यूनिट भी सेम है, हम इसमें आंसर निकाल लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या चीज़ पूछा जा रहा है और हमें कैसे निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेम ही है एक तरीके से। यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया दे दिया, यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है। तो देखिए 9th क्वेश्चन कैसे करेंगे, वॉल्यूम दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि πr², जो कि हमें नहीं पता है, h बराबर 1232। यहाँ से r² अगर हमें निकालना है तो 1232 अपॉन इंटू का 7 ऊपर चला जाएगा, 22/8 यहाँ पर आएगा। देखिए मैंने अभी आपको समझाया था कि किस तरीके से हम पता करेंगे कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अल्टरनेटिव को जोड़िए, 2 और 2 4 और यहाँ पे 3 और 1 4, यानी कि 11 से बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। तो जब ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी बनकर आएगी, हमें सिर्फ इतना देखना है। तो देखिए 11 × 1 11,
यहाँ पे 1 बचेगा, 11 इंटू 1 11 और 11 टू जा 22, तो यहाँ से आएगा हमारा 112। अब देखिए 112 ये 11 ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमने काटा था यहाँ पे 11 टाइम्स में, तो ये 2 11 जा यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए क्या ये वैल्यू और फर्दर सॉल्व हो सकती है, तो हम देखते हैं 4 टाइम में सॉल्व करके देखते हैं। 2 4 जा 8 और देखिए 4 टाइम्स में कितने बार में जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32 और ये यहाँ पर आ गया 14 और 2 7 जा 14, यानी कि 7 इंटू 7 आ गया हमारा आर स्क्वायर। और हमें पता है कि रेडियस कैसे निकालता है, आर इंटू आर हो जाता है 7 इंटू 7, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 7, या हम आर को कैसे निकाल सकते हैं अंडर रूट में 7 इंटू 7 यानी कि 49, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया हमारा यहाँ से बच्चे 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे क्या निकालना है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 पाई आर एच, आर हमारे पास में निकल के आ गया, एच हमें गिवन है। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच। ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं रहेगी। अभी तक देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड हैं, यानी कि डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट अप करनी है और सॉल्व कर लेना है। अब हम बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की, इसके बाद वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। तो देखिए ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। रेडियस और हाइट का जो रेशियो है वो 7/2 है, रेशियो यानी कि 7:2 इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि ऐसा हो सकता है कि रेडियस 14 हो और हाइट 4 हो, तो अब अगर हम इसका रेशियो निकालें तो 7:2 ही आएगा। जैसे मैंने एज्यूम करा, ऐसा भी हो सकता है कि 21 और ये 6 हो, अगेन 7 3 जा और 2 3 जा, यानी रेशियो 7:2 है, ये कंफर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि वैल्यू कितने भी टाइम्स हो सकती है, यानी कि हमने मान लिया कि इसमें कोई ना कोई ऐसी वैल्यू जरूर मल्टीप्लाई हुई होगी जिसे सॉल्व करके 7/2 आया है। दैट मीन्स देयरफॉर लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी 7x एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर बी 2x एंड हाइट बी 2x। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं। अब लिखा है इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 8316, यानी कि वॉल्यूम कितना है 8316 के बराबर इसका वॉल्यूम है। देखिए हमने यहाँ पे x मान लिया है, तो बेसिकली अगर हम ये सोचें कि 7 और 2 से हम निकाल लें तो जरूरी नहीं है कि 7 और 2 ही वो वैल्यू रही हो, इसलिए हमने यहाँ पे x लिख दिया। अगर सच में 7/7 और 2 ही रेशियो होंगे तो x की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देखिए हमें वॉल्यूम दे रखा है इतना। अब हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच बराबर 8316, पाई आर स्क्वायर की जगह देखिए 7x इंटू 7x, हाइट की जगह 2x इक्वल्स 8316। क्योंकि यहाँ पर 3x है तो x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब अगर हमें निकालना है तो 8316 इंटू का 7 अपॉन में 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसे काटते तो देखिए किस तरीके से काटेंगे, 2 4 जा 8, इसके बाद देखिए 15 2 जा 30 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हाफ हो चुका है। अब देखिए 8 और 1 9 और 5 और 4 9, इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल है। हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 7 इंटू का 22, ये 2 11 टाइम में कटेगा और यहाँ पर देखिए 3 11 3 जा 33, 8 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बचेगा 11 7 जा 77 और 11 8 जा 88। अब देखिए इस तरीके की अगर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सॉल्व हो रहा होगा, क्योंकि हमें एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो 2 से इसे काटते हैं, देखिए 18 2 जा 36 और 18 9 जा, अब 7 से कट जाएगा, 7 2 जा 14 और यहाँ पर आएगा 7 इंटू 2 7 2 जा 14 हो गया और 7 7 जा 49, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू बच्चे कितनी बन रही है, यहाँ से 27 बन रही है। तो देखिए अगर एक्स क्यूब 27 को डिनोट कर रहा है तो एक्स कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करके, क्यूब रूट करके। तो क्यूब रूट अगर हम निकालें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 यूनिट यहाँ से आएगी। अब 3 बन गई एक्स की वैल्यू, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 3 21, तो रेडियस इसका हो जाएगा 21। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर में। हाइट की वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में आपके पास में हाइट आ गई 6 सेंटीमीटर और रेडियस आ गया 21 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस का एच, वैल्यू पुट करिए और सॉल्व हम कर सकते हैं।
इसको और किस तरीके से कर सकते थे, एक बार इसे और देख लेते हैं। यदि अगर हमें इसमें x नहीं लेना होता उस केस में, तो देखिए यहाँ तक की वैल्यू में कोई चेंज नहीं, इसे भी हटा देते हैं। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते थे जहां पर x का यूज ना करें, और हम डायरेक्टली किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए रेशियो हमें गिवन है 8316, सॉरी 7:2 रेशियो गिवन है, और वॉल्यूम हमें गिवन है 8316। तो हम इस क्वेश्चन में ऐसा भी मान सकते हैं कि जो रेडियस है वो 7/2 इंटू का हाइट के बराबर होगा। तो जहां जहां पर भी 7 बाय आ रहे हैं वहां पे 7/2h हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, जैसे कि पाई इंटू आर की जगह 7/2h, अगेन मैं आर की जगह पे 7/2h, h की जगह पे h लिखाइए। तो अब देखिए अब भी तो h³ आएगा, और यहाँ से h³ जब निकालेंगे तो हाइट अपने आप ही उतनी बन जाएगी जितनी हमने यहाँ पे x लेकर मानी थी। हमने x लेकर यहाँ पर देखी थी, जो हाइट हमारी बन रही थी वो 6 बननी थी, यहाँ से h की वैल्यू अपने आप 6 निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से करिए, दोनों ही तरीके वैलिड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरकमफेरेंस दे रखा है, बेस का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए सरकमफेरेंस हम क्या कर सकते हैं, सरकमफेरेंस दे रखा है 110 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 110, 22 5 बार में कट जाएगा, और आर की वैल्यू बनेगी यहाँ से 35/2। ये आ गया हमारा रेडियस, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर एच हमें दे रखा है 4400, 2 हमें पता है 22/7, रेडियस की वैल्यू 35/2 हमने निकाल ही लिया है, और हाइट अब हमें यहाँ से निकालनी है 4400। अगर हम यहाँ से हाइट निकालने की बात करें तो देखिए 2 से 2 कट गया, ये 5 बार में कट गया, 110 आएगा। 4400 को डिवाइड करना है 110 से, तो 0 से 0 40 टाइम में, यानी हाइट कितनी आ जाएगी इसकी 40 बनेगी। यूनिट क्या रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगी। तो देखिए हमने हाइट निकाल ली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट अप करना है, हमें वॉल्यूम निकालना था। अब वॉल्यूम इसका निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच से, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टैल्कम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक, अ प्लास्टिक कैन विद अ स्क्वायर बेस, यानी कि एक प्लास्टिक कैन है जिसके बेस क्या है, स्क्वायर फॉर्म में है। कुछ इस तरीके का यह कैन है। इसके बाद में कहता है इस बेस की जो डायमेंशन है, क्योंकि स्क्वायर है तो ये 5 ही 5 रहेगी, और इसकी जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में कहता है एक और सर्कुलर रेडियस लिया गया जिसका रेडियस है, सर्कुलर बेस लिया गया जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा जा रहा है किसमें ज़्यादा कैपेसिटी आएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को निकाल देना है। इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है स्क्वायर, तो 25 बनेगा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 14, और यहाँ पर निकालें तो पाई आर स्क्वायर इंटू का एच, जिसका भी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा वही हमारा ग्रेटर कैपेसिटी आएगी। और अगर पूछा जाए कितनी ज़्यादा है तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन सिंपल था और जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स, यानी कि 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स को पेंट करना है, जिसमें कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कीमत बन रही है वो 2.5 रुपये है, और उसकी डायमीटर हाइट हमें दे रखी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। डायमीटर है 48 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 7 मीटर। क्योंकि हमें जो कॉस्ट निकालनी है वो मीटर में, तो इसे भी हमें मीटर में बदल लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यह मीटर में आ गया, क्योंकि रेडियस हमें निकालना रहेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो रेडियस की वैल्यू बनेगी 0.24। हाइट हमारे पास में 7 मीटर। 15 यहाँ पर सिलेंड्रिकल पिलर है, तो एक सिलेंड्रिकल पिलर की जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आर एच, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना बनेगा, 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 इंटू पाई इंटू का आर इंटू का एच, 7 से 7 कट जाएगा, एक पिलर का आ गया। इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 पिलर का आ जाएगा। तो ये किस में वैल्यू आएगी, मीटर स्क्वायर में। और हमसे बोला जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 2.5 रुपये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई और अगर हम कर दें 2.5 से तो हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी अमाउंट हमें पता चल जाएगा क्या आंसर बनेगा। इसका मतलब यह क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था, जिसमें हमें ध्यान रखना टॉप और बॉटम को तो हम पेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये पिलर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 किस तरीके से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
रेक्टेंगुलर वेसल 22 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर, यानी पानी से भरा हुआ है। टोटल वाटर जो इसमें पोर हो रखा है वह किसी सिलेंड्रिकल वेसल से पोर किया गया है। अगर हम किसी सिलेंड्रिकल वेसल से पोर करेंगे तो जितना उसका वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम पानी इसके अंदर फिल्डअप हो रखा होगा। इसका मतलब दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करना है, डेट्स इट। तो देखिए वॉल्यूम कैसे करेंगे इक्वेट, 22 इंटू 16 इंटू 14, पूरा वाटर से भरा हुआ था इसलिए टोटल वॉल्यूम हमने यहाँ पर ले लिया। ये किसके बराबर हो जाएगा, जिस सिलेंड्रिकल वेसल में से इसे निकाला है। सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर और एच हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। वैल्यूज को इधर से उधर लेकर जाएंगे, देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 8 से 2 बार में ये कट जाएगा, 4 टू जा और 7 टू जा ये कट जाएगा, और देखिए 2 से 2 टाइम में कट जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बनेगी 49/2। तो 49/2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, जो कि वैल्यू आएगी 49/2, यानी कि इसका आधा कर देंगे, देखिए 2 हो जाएगा और 4.5 यानी कि 24.5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ पीस ऑफ डक्टाइल मेटल। तो देखिए इससे पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी। तो डक्टाइल वह प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हम किसी भी मेटल को किस में बदल सकते हैं, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वायर उसकी बनाई जा सकती है, और मैलेबिलिटी जिसमें हम उसको सीट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कि कोई एक सिलेंडर की फॉर्म में एक पीस था, यानी मेटल का एक पीस है जिसकी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 11 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और लेंथ है 11 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर 1 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगा इसका 0.5 सेंटीमीटर। आगे कहता है इसको यूज करके हमने एक पतली वायर बनानी है 1 mm की, जिसका डायमीटर हो 1 mm, यानी कि कुछ इस टाइप से ये रहा होगा, और हमने इस सर्कुलर फॉर्म से एक पतली वायर बनानी है जिसका डायमीटर कितना 1 mm डायमीटर रहे। तो डायमीटर यदि 1 mm है तो इस mm को बदल लेते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, 10 से डिवाइड कर देंगे। यह डायमीटर है। अगर हम इसका रेडियस भी निकालना चाहें, यानी कि इसका अगेन हमें क्या निकालना होगा, रेडियस फाइंड आउट करना हो, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा, और हाफ से डिवाइड कर देंगे तो 10 है, यहाँ पर 5 बचेगा तो 0.05 रेडियस हो जाएगा। अब देखिए बेसिकली जो यहाँ वॉल्यूम था वही तो यहाँ वॉल्यूम रहेगा, भले ही यहाँ पर लेंथ ज़्यादा हो जाए। देखिए ज़्यादा मोटा था यहाँ से, अब हमने इसकी पतली वायर बनानी है तो इसकी लंबाई ज़्यादा रहेगी। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर दोनों के वॉल्यूम को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो V1 बराबर V2, इसके केस में इसके रेडियस को R1 मानते हैं और लेंथ को, यानी कि लेंथ को हमने H1 मान लिया, इसके रेडियस को R2 मान लेते हैं और इसकी लेंथ जो हमें निकालनी है वही हमारे H2 के बराबर होगी। तो देखिए पाई आर स्क्वायर H11, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर H22, पाई से तो पाई कट ही जाएगा। अब हमें यहाँ से H2 निकालना है, तो H2 कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू का हाइट कितनी है 11 इक्वल्स 0.05 इंटू 0.05 इंटू का H2। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में 100 आएगा और यहाँ भी अपॉन में 100 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ भी 10 आएगा, तो 10 एक बार से तो कट ही जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे 11 बचेगा और यहाँ पे 100, तो 1100 हाइट आ जाएगी हमारी किसमें, सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाइट निकाल लेंगे। तो बेसिकली अब हमारे यहाँ पर हाइट निकल कर आ गई, और अब हमारे पास में जो हाइट आई है सेंटीमीटर में, अगर इसे मीटर में बदलना चाहे तो 11 मीटर इसके बराबर हाइट आ जाएगी। तो पाई से पाई काट देंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अ सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल ईच ऑफ हुज साइड मेजर्स 2.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो देखिए अगेन इसमें मेल्ट किया गया है। किसे मेल्ट करा गया है कि एक क्यूब था जिसकी की साइड थी 2.2 सेंटीमीटर, इसे मेल्ट करके एक सिलेंडर वायर बनाई जा रही है जिसकी की रेडियस है 1 mm। हमें लेंथ बतानी है, यानी कि अगेन वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है, यानी कि लेंथ दे रखी है कितनी 2.2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम यहाँ से निकालें तो ए क्यूब करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं 2.2 इंटू 2.2 इंटू का 2.2, जो भी यूनिट बनेगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। हमें इसी की मदद से, यानी इसी को पिघलाकर हमने क्या बनाया है, वायर बनानी है। तो इसका वॉल्यूम जो रहेगा वही वायर के वॉल्यूम के बराबर है, यानी V1 बराबर वॉल्यूम ऑफ वायर, और वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, यानी कि पाई आर स्क्वायर H,
अब देखिए यूनिट देख लेते हैं, इनकी यूनिट किस फॉर्म में है। तो देखिए सेंटीमीटर में, ये एमएम में है, तो इसे हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा। तो रेडियस है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 2.2 इंटू 2.2 इंटू 2.2 बराबर किसके आ जाएगी 22/7। 0.1 इंटू का 0.1 इंटू का हाइट, यानी यही हमारी लेंथ। सॉल्व कर लेंगे और इसमें आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी कि हाइट जो भी हमसे पूछा जा रहा है वह लेंथ पता चल जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर रिकास्ट करा जाए तो हमें वॉल्यूम को इक्वेट कर देना है। यदि हमने कहीं से मिट्टी को निकालना है और उसको किसी दूसरी जगह पर डाल देना, तब भी वॉल्यूम को ही इक्वेट करना है। किसी वेसल से पानी को पोर करके किसी दूसरे वेसल में डालना है, भले ही उनका शेप अलग हो, तो भी वॉल्यूम को ही इक्वेट करना है। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल which is 20 meter deep and has a diameter 7 meter. If the earth so dug out is spread over a rectangular plot 28 meter and height by 11 meter, हमें उसकी हाइट निकालनी है। कहता है कि कितने मीटर क्यूब उसकी हाइट बढ़ जाएगी, यानी कि हमें मिट्टी को खोद देना है, जिससे कि क्या रहे, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, बेसिकली उस प्लॉट की हाइट निकालनी है जिस पर कि इस मिट्टी को डाला जाएगा, और तो इस प्लॉट की हाइट कितनी बढ़ जाएगी। अगेन ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया कि वॉल्यूम को दोनों को इक्वेट कर देना। किस तरीके से करेंगे देखते हैं। देखिए कहता है कि क्वेश्चन 20 मीटर डीप है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर और डायमीटर है 7 मीटर। तो देखिए हाइट है 20 मीटर, डायमीटर है 7 मीटर, रेडियस हो गया 3.5 मीटर। इसी वॉल्यूम को, इसी में से जो हम मिट्टी निकालेंगे उसे कहाँ डालनी है, प्लॉट में डालनी है। प्लॉट में मिट्टी डालेंगे तो ये है रेक्टेंगुलर शेप की है, तो क्यूबॉइडल फॉर्म है, तो L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 35 इंटू का 35 अपॉन में 10 लगा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। एच की जगह पे कितना आ जाएगा 20 इक्वल्स। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी 28 मीटर में है, और यहाँ पर भी देखिए मीटर में, तो इसके बराबर रख देंगे। 28 इंटू 11 इंटू का हाइट हमें यहाँ से निकालनी है। तो देखिए किस तरीके से हाइट निकालेंगे। 11 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 5 टाइम में कट जाएगा, ये 5 2 जा 7 5 जा 2 5 जा 2 से 2 कट गया, ये 2 से 10 टाइम में कट गया, 7 4 टाइम में कट गया, यानी कि हाइट कितनी निकल के आएगी 10/4। 10/4 यानी कि 5/2, 5/2 यानी कि 2.5, और यूनिट मीटर में थी तो बच्चे ये आ जाएगा मीटर में। इस तरीके से ये आंसर निकाल लेंगे हम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखिए 18 क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल अलग है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसे हमें समझना है। इसे पिछले क्वेश्चन में जितने भी हमने करे उसमें कुएं के अंदर की मिट्टी को हमने निकालना था और उसे किसी प्लॉट में डालना था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग से दे रखा है और इसमें हिंट भी हमें इसीलिए दे रखी है। ये क्या कहता है, अ वेल ऑफ इनर डायमीटर 14 मीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 12 मीटर। एक वेल है यानी एक कुआं है इस टाइप से, और इसके अंदर से हमें मिट्टी को निकालना है, जिसकी कि इनर डायमीटर 14 मीटर, यानी कि ये 14 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 7 मीटर। डेप्थ कितनी है इसकी 12 मीटर। मिट्टी को निकालना है। इट इज बीन इवनली स्प्रेड, अब इसे बिछाना है। कहाँ बिछाना है इसे देखते हैं। ऑल अराउंड टू इट्स विड्थ, इसी के आसपास बिछाना है। टू 7 मीटर, जिसकी विड्थ कितनी हो 7 मीटर की विड्थ रहे, यानी कि इसमें से निकालना और इस तरफ में बिछाना है, जिसकी विड्थ है 7 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, यानी कि एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म सा बनाना है। उसकी हमें हाइट बतानी है कि उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी। इस टाइप से यह क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इनर डायमीटर कितना है, इनर डाया 14 मीटर, तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा 7 मीटर। डेप्थ यानी कि हमारी हाइट हो जाएगी 12 मीटर। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कितना वॉल्यूम मिट्टी हमने यहाँ से निकाली है। तो 22/7 इंटू का 7 इंटू 7 इंटू का 12, 7 से 7 कट जाएगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इतने मीटर की हमने यहाँ से मिट्टी को निकाल लिया है। अब जरा ध्यान से समझिए, हमने क्या करना था, इस मिट्टी को निकाल कर कहाँ बिछाना है, इधर ही फैलाना है, लेकिन इस तरीके से फैलाने की इसकी चौड़ाई कितनी हो जाए 7 मीटर इसके आसपास की चौड़ाई हो जाए। अगर 7 मीटर इसके आसपास की चौड़ाई हो जाएगी तो बेसिक सी बात मुझे ये बताइए कि मान लेते हैं कि ये हमारा लेवल है रोड। अब यहाँ से कुआं इस तरह से है और हमने मिट्टी को इस पर बिछाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्कुलर शेप में मिट्टी बिछेगी और इसके ऊपर ही जाएगी, ज़मीन के अंदर तो जाएगी नहीं, यानी साइड में यहाँ तो रोड है, ये तो ज़मीन के अंदर है कुआं, इस तरीके से है। तो इसका मतलब यह हुआ जो मिट्टी बिछानी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब अगर मिट्टी ऊपर की तरफ जा भी रही है तो बेसिकली हमें क्या समझना है, तो हम इस नए एरिया में तो मिट्टी डालेंगे नहीं कि जहाँ से निकाल लें उधर ही डालें, हम साइड साइड में बिछाएंगे।
तो साइड साइड में जो हम बिछा रहे हैं, तो बेसिकली साइड साइड में फॉर्मेशन क्या हो रही है हमें ये समझना है। अब तक जहाँ मिट्टी हम डाल रहे थे वो रेक्टेंगुलर प्लॉट होता था, लेकिन अब जो हम मिट्टी डालेंगे, ये देखिए, ये कुएं का अगर हम टॉप से देखें, और ये टॉप से देखने पर यानी हमें मिट्टी को यहाँ पर बिछाना है। इसका मतलब यह हुआ जो मिट्टी हमें बिछानी है उसे हमने इस फॉर्म में डालना है। तो ये हो गया अंदर का सर्कल, 7 मीटर था, क्योंकि विड्थ इसकी 7 है तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 14 मीटर। और हमें जो एरिया बताना है वह एरिया है ये वाला, यानी कि जिस एरिया पे मिट्टी डालनी है वह है ये, और इसके ऊपर ऊपर की तरफ मिट्टी डालते चलेंगे। तो ये बेसिकली क्या है, अपॉन में देखिए, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ द बेस, तो बेस में क्या है 2 सर्कल है, लेकिन अंदर वाले सर्कल में तो मिट्टी डालनी नहीं है, सिर्फ मिट्टी डालनी है इसमें कंसेंट्रिक फॉर्म में। तो टोटल एरिया जो रहेगा वो कैसे निकलेगा इसका, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे इसका, इस तरीके से एरिया निकलेगा। देखिए हम इसे रब कर लेते हैं और फिर इसे समझते हैं। एक सर्कल था अंदर और एक सर्कल था बाहर, तो इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो बेसिकली अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूँ, इस पूरे सर्कल का, और उसमें अंदर वाले का माइनस कर दूँ, तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, बड़ा आर यानी कि ये रेडियस, पाई कॉमन करेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस। और इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई कर दें, एरिया ऑफ द बेस को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बेसिकली हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। हम मिट्टी इस तरीके से बिछाएंगे इसके आसपास, तो इसका मतलब यह हुआ अब हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। जो मिट्टी हमने अर्थ से निकाली है, तो देखिए अर्थ से कितनी मिट्टी निकाली है, 22 × 7 × 12 मीटर क्यूब, इतनी मिट्टी हमने अर्थ से निकाली। इसका वॉल्यूम किसके बराबर है, इसके एरिया ऑफ द बेस, यानी कि पाई 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इन 2 का इसकी हाइट। अब हम हाइट निकालेंगे, इसलिए 14 स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर यहाँ पर अपॉन में दिखा रखा है। तो आई होप आपको एक समझ में आएगा किस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो देखिए इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक इस एक्सरसाइज में नहीं था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अगेन अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अ रोड रोलर, तो रोड रोलर आपने देखा होगा जब रोड बनती है तो कुछ सर्कुलर ड्रम की शेप में रहता है, 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेता है टू मूव वंस ओवर अ लेवल रोड। यानी कि मान लेते हैं कि ये रोड है, इसके ऊपर एक रोड रोलर को चलाना है, इस तरीके से चलाएंगे तो ये कि घूमता हुआ जाएगा, तो 750 चक्कर यह पूरे करता है, तब कहीं जाकर क्या हो जाता है, ये रोड पूरी लेवल हो जाती है। एरिया ऑफ रोड फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोड बताना है। यदि डायमीटर रोड रोलर का है 84 सेंटीमीटर, यानी कि इसका डायमीटर कितना 84 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो गया 84 सेंटीमीटर। हमें रेडियस की आवश्यकता होगी, हम रेडियस निकाल लेते हैं। लेंथ है इसकी 1 मीटर, यानी कि बेसिकली इसकी हाइट बता दी गई है 1 मीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी बच्चे, लेंथ हो जाएगी। कहता है कि एरिया बताइए रोड का कितना होगा। तो बेसिकली एरिया कैसे निकलेगा, देखिए एक बार मान लेते हैं कि रोड रोलर को अगर हम इसमें एक बार घुमाएंगे, तो ये एक बार अगर रोड रोलर चलेगा तो इस तरीके से घूमेगा, तो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया ये कवर कर लेगा। इसका मतलब यह हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया हमें इसमें निकालना था 2πRh। 2πRh अगर हम इसमें करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ऐसे इसने एक चक्कर लगाएगा तो इतना एरिया कवर करेगा, और ऐसे ऐसे कितने चक्कर लगाने, 750 चक्कर लगाने हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी। आप यूनिट का ध्यान रखिएगा, मैंने सेंटीमीटर में बदला है तो हम पूरी यूनिट को सेंटीमीटर में बदल कर ही एरिया निकालेंगे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसे ध्यान से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ द एंड्स एंड इज मेड 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। यानी कि एक सिलेंडर है जो कि ओपन है दोनों ही एंड से, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस है, यानी कि ये है 1.5। इट्स एक्सटर्नल डायमीटर, जो बाहरी डायमीटर यानी कि एक्सटर्नल डाया जो है वह कितना बचे, 12 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, जिसमें कि 1.5 सेंटीमीटर सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा थिकनेस है, तो अगर हम इसमें से 1.5 सेंटीमीटर, तो देखिए बेसिकली किस तरीके से, अब मैं इसका आपको टॉप व्यू बना के दिखाता हूँ फिर समझ में आएगा। देखिए हमारा सर्कुलर सिलेंडर है जिसका टॉप से अगर हम इसे देखें तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 12 सेंटीमीटर डायमीटर, जबकि यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है वह है 1.5 थिक, तो 1.5 इधर है 1.5 इधर भी है। तो अगर हम अंदर का डायमीटर की बात करें तो 3 माइनस करना पड़ेगा, तो इंटरनल डाया कैसे निकलेगा
12 में से 3 को माइनस करके, यानी कि इंटरनल डाया आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर है 12, तो रेडियस कितना आ जाएगा एक्सटर्नल 6 सेंटीमीटर, और इंटरनल डायमीटर है 9, तो इंटरनल रेडियस कितना आ जाएगा बच्चे 4.5 सेंटीमीटर। अब आगे बात करते हैं, हाइट दे रखी है 84 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप व्यू था, तो ये नीचे की तरफ अगर हम इसे बनाएं तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। तो हमने हाइट ले लिया 84 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज फॉर मेकिंग द सिलेंडर? तो देखिए हमें वॉल्यूम निकालना है बेसिकली सिलेंडर का, जो कि मेटल को बनाने में यूज हुआ है, सॉरी सिलेंडर बनाने में जो मेटल यूज हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे क्यूबॉइड वाले, उसमें हमने ये जाना था कि वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल अगर हम ले लेते हैं तो बेसिकली यही हमारा क्या हो जाता है, उस मेटल का वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, दोनों के वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेने हैं और दोनों के वॉल्यूम को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा और उसके बाद में वेट पूछा, यानी कि क्यूबॉइड की तरीके से ये सॉल्व होगा। तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकला, पाई आर स्क्वायर इंटू का एच माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू का एच। जो भी वॉल्यूम आया है वो किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पर बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम। जो भी आंसर आएगा उसे 7.5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि क्यूबॉइड वाला ही क्वेश्चन अब किस फॉर्म में आ गया, हमारे सिलेंड्रिकल फॉर्म में पूछ लिया गया है। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, जिससे कि 20B एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो देखिए 21 क्वेश्चन किस तरीके से होगा, द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक ट्यूब इज 1 मीटर, इट्स थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर एंड इट्स इनर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। यानी कि मेटल की ट्यूब है तो ये सर्कुलर शेप में ही होगी, इसकी लेंथ है 1 मीटर, यानी कि इसकी हाइट हो गई बराबर लेंथ होगी 1 मीटर की, इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह क्या है, इस टाइप से ट्यूब है तो इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ही इधर है तो 1 सेंटीमीटर इधर भी होगी ओवरऑल। इनर डायमीटर है 12, अगर ये 12 है तो आउटर कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 तो हो गया इनर, जैसे अभी हमने यहाँ पर समझा था इनर 12 है, एक इधर भी है, तो टोटल कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, इसका एक्सटर्नल डायामीटर हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर है 14, तो इनर एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब कहता है कि हमें वेट बताना है ट्यूब का, तो वेट तो हम जब ही निकाल पाएंगे जब इसका वॉल्यूम निकाल लें। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल का वॉल्यूम निकाल कर इंटरनल के वॉल्यूम से माइनस कर दीजिए। तो देखिए एक्सटर्नल का वॉल्यूम निकाला है, माइनस कर दिया इंटरनल के वॉल्यूम से, लेंथ 1 मीटर में इसे सेंटीमीटर में बदल लिया है, फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 7.7 ग्राम है, तो जितना भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे 7.7 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए। किलोग्राम में निकालना हो तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा केजी में, अगर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया होगा तो देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। स्टिल इस एक्सरसाइज तक के में आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।